करम करम से तुझको करीब कहते हैं, रहम रहम से तुमको रहीम कहते हैं। और माँ कर तुम न करोगी तो कृपया कौन करेगा, कर तुम न करोगी तो कृपया कौन करेगा। और मुझ गरीब की गाली जो तुम न सुनोगी तो फिर कौन सुनेगा। क्या कहना, टूटी है झोपड़ी, टूटी है झोपड़ी उसमें बुलाता तुम्हें हूँ माँ। मेरी टूटी है झोपड़ी उसमें बुलाता तुम्हें हूँ माँ। और मेहमान अपने घर बनाता तुम्हें हूँ माँ। कि अगर मुझ गरीब की गरीबी का तुमको ख्याल है तो आ जाओ मेरी मैया, मुझे तेरा इंतजार है। तो जिन्हें इंतजार, एक बार हाथ उठाएं सर से ऊंचे। भाई जिन्हें इंतजार है वो हाथ उठाएं, जिन्हें इंतजार नहीं वो ना उठाएं। भाई आप सबको इंतजार होगा महामाई का, मुझे तो इंतजार नहीं है। क्यों? मुझे तो विश्वास है ये जागरण तभी शुरू हुआ है जब माँ दरबार में आ गई है। ये जागरण तभी शुरू हुआ जब माँ दरबार में आ गई। तो मेरा तो विश्वास है माँ दरबार में आ चुकी है। माँ को बुलाना नहीं है, माँ को मनाना है। आइए इस प्रकार से महामाई का स्वागत करते हैं। शुक्रिया। अगला गाना होना चाहिए कि शेरवाली माँ मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई। मेरे साथ गाइए, मैं अकेला और ये मिलकर करेंगे तो कीर्तन करेंगे, और आप सब जब मेरे साथ मिल जाएंगे तो संकीर्तन कहलाएगा। और भगवान कीर्तन से प्रसन्न नहीं होते, संकीर्तन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संकीर्तन सारे मिलकर करते हैं। तो जरा दोनों हाथ उठा ले सबसे ऊंचे और ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे। शेरवाली माँ मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई। क्या हुआ भाई? हाथ कैसे बांध ली? सही से बैठो। शेरवाली माँ मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई। क्या बात है, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या हौसला पाया उस बच्चे ने। जरा दोनों हाथ उठाइए आप भी, और मेरे साथ यही गाना है 1 2 3। जब तक दोनों हाथ करारे नहीं होते, मेरी मैया के नजारे नहीं होते। जो नजारे पाने के लिए बैठे महामाई के दोनों हाथ उठाएं। 1 2 3
करूं मैं मैया का सत्कार। ये बताइए हम मैया को कुछ दे सकते हैं? अगर मैया को कुछ दे सकते तो यहाँ ना बैठे होते, फिर तो घर बैठे होते, मैया आपसे लेने आती। लेकिन हम माँ को कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है माँ को देने के लिए। हम तो सिर्फ सत्कार और अपना प्रेम रूपी प्यार जो हमारे पास प्रेम है मैया के लिए वो दे सकते हैं मैया को। बाकी हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, क्योंकि दयावान तू भगवान तू, दयावान तू भगवान तू, भक्तों की बात बना गई, भक्तों की बात बना गई और शेर पे चढ़ के आ गई। आप कितना सुरीला गा रहे हैं, कसम से बहुत सुरे भाई साहब, इसका साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा है। जरा दोनों हाथ उठा लीजिए सबसे ऊंचे और मीठी मीठी ताल से। शेरों वाली मां मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई, शेरों वाली मां मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई, शेरों वाली मां मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई, शेरों वाली मां मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई। तेरे घर को मैं, तेरे घर को मैं छोड़ कहां जाऊं, कोई मार तेरे घर को मैं छोड़ कहां जाऊं, ना तुझा कोई प्यार मंगले। तेरे घर को मैं, तेरे घर को मैं छोड़ कहां जाऊं, ना तुझा कोई प्यार मंगले। तेरे घर को मैं छोड़ कहां जाऊं, ना तुझा कोई प्यार मंगले। अपना मैं किसको सुनाऊं, अपना मुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना मुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना मुखड़ा मैं किसको सुनाऊं। प्यार न देवे तेरे घर को मैं छोड़ कहां जाऊं, प्यार मंगले। सुनिए ताली, हर इंसान इस बात से दुखी है कि ताली क्यों बजवाते हैं जागरण वाले। कभी कभी तो हमें तालियां मिलती हैं। और भाई आपको बहुत गर्मी आई है और भी ताली क्यों बजाते हैं जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इतनी दूर से आया हूं तो फ्री में नहीं आया, और अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा वादा है आपसे। क्या देकर जाऊंगा? सुनिए ताली क्यों बजाई जाती है, सत्य बात है। एक बार कुछ भक्त लोग ये सोचकर गंगा मैया के पास जाते हैं कि मैया ये बता, हमने सुना है हम जितने भी पाप करते हैं उसे अपने पास रख लेती हो। कहाँ रख लेती हो? अपने पास रख लेती हो। गंगा मैया बोली ना बेटे, मैं अपने पास नहीं रखती, मुझे मूर्ख समझाएगा। अरे बेटा, मैं भी गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहनों को दे देती हूँ। जाते हैं बहनों के पास, यमुना और सरस्वती के पास। बोले बहन, बोले गंगा मैया ये बताओ, सरस्वती मैया ये बताओ, यमुना मैया ये बताओ, ये पाप जो हम लोग करते हैं, हम नहा के चले जाते हैं, पाप आपको दे जाते हैं, आप कहाँ रखती हो? बोले बेटा हम भी पागल नहीं है, हम भी पागल नहीं है, हम भी दे देते हैं समुद्र को। किसे दे देते हैं? समुद्र को दे देते हैं। जाते हैं समुद्र देवता के पास। बोले महाराज ये पाप आप कहाँ रखते हो? इतने सारे पाप, करोड़ों पब्लिक के पाप मैया खुद में संभाल लेती है, फिर तुमको दे देते हैं, आप कहाँ रखते हो? बोले वो मुझे पागल समझाया क्या? बोले भैया ये पाप मैं अपने पास में नहीं रखता, मैं भी जब जाड़ों का मौसम आता है ना, सर्दियों का, तो मैं भी आसमान को दे देता हूँ कोहरा बनाकर। ले भाई तू ले जा। उसके बाद नीचे से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ये बताइए ये जो आसमान में पाप आते हैं ये कहाँ जाते हैं? ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, भक्तों ये पाप बारिश के मौसम में आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, और आप कूद के नाते आज बारिश हो रही है। लेकिन ये पाप कटते कैसे हैं? भगवान बोले भक्तों ये पाप आप कट सकते हैं जब आप किसी जगराते में जाओ, किसी संकीर्तन में जाओ, और माँ और किसी भी देवी देवता का जगराता है, संकीर्तन होगा, अपने ताली बजाइए, वहाँ सारे पाप धीरे धीरे कट के नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ताली बजवाई जाती है। और जिन्हें लगता है कि मेरी बात सत्य है, दोनों हाथ उठा लीजिए और मेरी भी ताकत 1 2 3।
तो तेरी भक्ति से कहाँ सुख है